2.1 कंप्लीट हो गया, राइट? 2.2 में स्टार्ट करते हैं। टू पॉइंट हाँ टू में, भैया। हाँ 2.2 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत वो भी इजी है, सिंपल है। तो मैं एक तो जो तुम्हारा काम है सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का सारा स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन तो मैंने शेयर करा था, विजिबल होगा, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठा दे 2.3 में। तो इसके लिए जो तुम्हें प्री रिक्विजिट है, जो तुम्हें पहले से आना चाहिए इसमें 2.2 में, वो तुम्हें कुछ नहीं करना है। त्रिकोणमिति के जो जो फॉर्मूले थे, ठीक है, वो सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तुम्हें एज इट इज याद करना है, ठीक है। जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है वो सब याद करके लेके आना है, तो आराम से तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अभी तुम देखोगे कैसे कैसे क्यों कह रहे हो 11th के फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेट मी पिक द क्वेश्चंस, ठीक है। अब तो सवाल पे चलते हैं सीधा। कहाँ मिलेगा सवाल? सवाल मिलेगा यहाँ पे। एक दो है, इसको बता देते हैं यहाँ पे। इसको करते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है। चलो चलो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि इसका मान निकाल के दो हमें, ठीक है। इसको घर जाके दोबारा ओपन ओपन कर लिया करो, ठीक है सारे बच्चे। तो अभी अभी के लिए क्या नहीं बता। ओके, सो क्वेश्चन इज, कह रहे हैं कि इट इज सेइंग कि 3 sin inverse x। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इट इज सेइंग कि भाई 3 sin inverse x को तुम प्रूफ करके दिखाओ। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3x - 4x3। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है। बस एक इनिशिएट इनिशिएट समझ जाओ, एक क्वेश्चन समझ जाओ तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को लपेट दोगे अपने आप, तो दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम प्रूफ करने के लिए अगर मतलब इसमें एलएचएस को आरएचएस से प्रूफ करना कोई सा भी, तो हमने पहले पकड़ लिया इसका आरएचएस पकड़ लिया, ठीक है। तो आरएचएस हमने पकड़ लिया। आरएचएस में गए, तुम्हारा आरएचएस में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा है sin इनवर्स 3x - 4x3, ठीक है। sin इनवर्स - 4x3। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें ना तुम्हें मानना होता है। क्या मानना होता है? अगर तुम यहाँ इस चीज को अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो अगर तुम इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये वाला जो चीज है, ये कुछ एक फॉर्मूले पे बैठता है। वो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तुम्हारा वो है, अगर तुम लोगों को sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद होगा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है 3 sin थीटा, क्या कहता 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, यही तो है फॉर्मूला। ये तुम्हारा फॉर्मूला है sin 3 थीटा का। तो इसमें ही तुम्हें ना मानना पड़ता है। मानोगे क्या? मानोगे, माना x बराबर, मैंने मान लिया sin 3 थीटा। अगर x बराबर sin 3 थीटा है, तो इस हिसाब से मेरे थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू होगा sin 1x। ये होगा, कैसे होगा ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे होगा कि जो हमारा थीटा है, ये एज इट इज इसी तरफ बराबर के इधर पकड़ के लेगा। ये जो साइन है वो किधर जाएगा? एक्स के बटे में जाएगा। और बटे से जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है? -1। तो यहाँ से अगर हम थीटा की बात करें, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या बन गया? साइन इनवर्स एक्स बन गया। इसको हम थोड़ा लास्ट स्टेप में यूज करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते, ठीक है। अब जो तुमने एक्स का मान माना है, वहां पे आकर के एक्स का मान रख दो। तो तुम्हारा जो वो वाला मेन सवाल है वो क्या बन जाएगा? sin 1 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब अगर तुम इसको देखोगे तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है बच्चे? ये तुम्हारा फॉर्मूला है sin 3 थीटा का, ठीक है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, पूरा फॉर्मूला तुम्हारा किसका? sin 3 थीटा का। और तुम्हें पता है इनवर्स और अगर साइन एक साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और बच कितना जाएगा? 3 थीटा बच जाएगा, ठीक है। और जो फिर बाद में लास्ट में थीटा तो कुछ था नहीं, हमने बीच में कब माना था,
तो हमने मान भी रखना पड़ेगा, थीटा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 sin इनवर्स x हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या, RLHS, ठीक है। RHS लेके चले तो, और हमने क्या ला दिया, RHS ला दिया। तो ये है पिद्दी सा सवाल और ये है उसका पिद्दी सा जवाब। Did you get it? समझ में आया क्या? एक बार बता दो समझ में आया कि नहीं आया। आ रहा है भैया। ठीक है, ये तेरा, ये क्या नाम है, रुपेश। रुपेश भाई आ रहा है कुछ, या खाली फोन चलाने में लग रहा है साइड में? तुम लोगों का काम चेक कर रहा है क्या, कोई काम वाम चेक हो रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा है ना? हो रहा है। हो रहा है, चलो ठीक है फिर, तो ठीक है, काम चेक हो रहा है तो फिर बढ़िया, नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा दिक्कत है फिर। इट इज मेरिड ओनली। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की जगह पे क्या मानोगे, एक्स की जगह पे मानोगे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो है, अगर तुम्हें याद होगी कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी, कॉस 3 थीटा के जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की जगह पे कॉस थीटा मान लो, तो 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा करके, यहाँ पे ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और इनवर्स से कॉस खत्म होकर के बच जाएगा तुम्हारा 3 थीटा, फिर थीटा की जगह पे, मतलब ऐसा ही 3 थीटा बच जाएगा। और क्योंकि एक्स की जगह पे तुमने इसमें कॉस थीटा माना हो, तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, cos 1x, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाँ, ये रहा भाई अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, 10 इनवर्स 1, मतलब सब में कुछ ना कुछ मानना है तुम्हें। तीसरे में भी कुछ मानना है एक्स की जगह पे, तो तीसरे में एक्स की जगह पे तुम सोच के बताओ क्या मान सकते हैं। एक्स की जगह पे अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्स की जगह पे, इफ वी कैन टेक दिस 10 थीटा, एक्स की जगह पे ले लो 10 थीटा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेट मी टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड एक बार इसको भी पूरे उस पर करते हैं क्वेश्चन। बहुत पहले चलो भाई इसको, कुछ डाउट हो कहीं पे अटके हो तो बता देना, ठीक है। मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, फिर बीच में एक बार रुक के पूछ लूंगा कोई क्वेरी हो तो। ठीक है जी, तो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज नथिंग, इट्स वेरी बट इजी फॉरवर्ड सिस्टम ऑफ वैल्यू। इसमें सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहे, इसमें करेंगे इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई भी कर देंगे, कुछ भी करवा दें हमसे, कुछ भी कर देंगे, बट राइट नाउ दे आर आस्किंग ओनली फॉर द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब है ये ऐसा मान रहा है कि ये एक बड़ा फॉर्मेट है, इसको छोटे फॉर्मेट में लिख के दिखाओ, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें बस वही एक्स एक्स मानना होता है एक्स की जगह पे, और फिर जो सॉल्व करके वैल्यू निकलती है वो अपना इसका क्या हो जाता है, शॉर्टेड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या मानना पड़ेगा भाई तुम्हें, इसमें तुम मानोगे, माना एक्स बराबर तुम मान लो 10 थीटा, ठीक है। अब अभी तुम्हारा इनिशियल में क्वेश्चन आया कि भैया एक्स की जगह पे आप साइन थीटा क्यों मान रहे हो, एक्स की जगह पे आप 10 थीटा क्यों मान रहे हो, ये तुम्हारा एक वैलिड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि तुम्हें भी पता चल जाएगा कि एक्स की जगह पे क्या मानना है, वाई की किसकी जगह पे क्या मानना है। एक दो क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और और बस तुम्हें माइंड में यही रखना है कि एक्स की जगह पे ऐसा क्या माना जाए कि कुछ फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। और फॉर्मूला बनने के बाद ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिख रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये वाला, ये पूरा का पूरा किस में आ जाए तुम्हारा, 10 में बन जाए। क्यों 10 में बन जाए, क्योंकि पीछे में क्या है, 10 इनवर्स, ठीक है। और 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, मतलब आइडिया ये होता है कि अगर इधर 10 इनवर्स है तो इधर पूरा का पूरा 10 बना लो, ताकि कट जाए और फिर सिर्फ नंबर वैल्यू बच जाए, ठीक है।
तो चलो अब इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा जो अब एक्स बचेगा, एक्स ये है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? थीटा हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, बराबर के इधर उधर करने से। ठीक है, तो अब देखते हैं मान रखने पे क्या होता है। वो बनता है तुम्हारा टेन इनवर्स रूट में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, सो दिस टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की अगर तुम बात करो तो वो तुम्हारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टोपे के अंदर रूट के अंदर में माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर तुम टेन इनवर्स का देखोगे तो टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल के कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा तुम्हारा, टेन थीटा। और अभी काम हुआ नहीं, अभी त्रिकोणमिति वाला पार्ट अब पिक्चर में बाकी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं त्रिकोणमिति कैसे काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक एक्सप्रेशन है, तो तुम्हें इसमें साइन कॉस में ब्रेक करके सब कुछ करके रखना है। तो अगर मैं तुम्हें ब्रेक करवा दूँ तो टेन इनवर्स, इसको लिख लो तुम वन अपॉन में कॉस थीटा माइनस वन, फिर पूरे के फ्रैक्शन में अपॉन में टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये मेन ब्रैकेट है। ठीक है, दिस इज वन लाइन, दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन। अगले स्टेप में क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम होगा तो इधर आएगा तुम्हारा कॉस थीटा, इधर आ गया तुम्हारा वन माइनस का कॉस थीटा, और इधर आ गया तुम्हारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, थोड़ा बीज गणित है, बीज गणित नहीं त्रिकोण में थी। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है तुम्हारा, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब जो फाइनली आया ये क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर तुम लोगों को पढ़ा रखा है और याद होगा तो मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला मेंशन कर दूंगा प्रतिलोम के लिए। द फॉर्मूला इज दिस, कॉस थीटा इक्वल्स टू, हालांकि होते हैं दो तीन है बट यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो यूज ये वाला यूज करेंगे, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा कॉस टू थीटा का होता है, और अगर यही अगर कॉस थीटा बन जाए तो कॉस थीटा बनने में क्या हो जाता है, ये इसका आधा हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू, ये हो जाता है मतलब। ठीक है, थीटा अपॉन में टू। ये जो है तुम्हारा वो है वैल्यू निकालना है। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगा लूँ, चार्जर खत्म हो रहा है। ओके, सो इट इज स्टार्ट चार्जिंग। ओके, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी कौन सी स्क्रीन विजिबल है, इज इट माई स्क्रीन और किसी और की स्क्रीन विजिबल है? सो ओके, सो माई स्क्रीन। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये थोड़ा लंबा सवाल हो गया, तो एक बार मैं एक बार दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और क्या था इसमें,
सबसे पहले हमने एक्स की जगह पे हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि एक्स की जगह पे क्या मान है। अभी मैं तुम्हें सारे सवाल के लिए बता दूंगा कि एक्स की जगह पे क्या मान है। जैसे पहले मैं बता दिया था साइन थीटा, दूसरे में बता दिया था कॉस थीटा, तीसरे में बता दिया टेन थीटा, ठीक है। ऐसे करके मैं सब मैं बता दूंगा, ऐसे जो भी है यहाँ पे। जैसे छठे में तुम्हें एक्स की जगह पे मानना होगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा मानना पड़ेगा। साथ में तुम्हें मानना पड़ेगा ए टेन थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब मैं बता दूंगा किस किस में क्या मानना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, ठीक है। तो अगर एक्स बराबर हमने टेन थीटा माना तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, टेन इनवर्स एक्स, जो कि हमें पता है। तो कैसे निकालते हैं, बटे वाला कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ से टेन बटे में जाएगा एक्स के, और फिर ऊपर जाके पावर -1 होता है, और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, टेन इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स का वैल्यू रख दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा का उस रूट से निकालेंगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन में कॉस, और टेन को लिख दिया साइन अपॉन में कॉस, ठीक है। फिर ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो ये बच गया, ठीक है। तो लास्ट में हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में टेन साइन थीटा। हमारा लास्ट मोटिव क्या, हमारा लास्ट जो एजेंडा है वो ये है, अगर ये टेन इनवर्स है तो हमें इधर भी पूरा टेन का चीज बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू लगाने का, बट या बाई टू इज देयर, ठीक है। थीटा अपॉन में दो, तो वही वाला अगर फॉर्मूला अगर अपन यूज करते तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, 1, क्योंकि पीछे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, चलो ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ठीक है। ये तुम पहले से ही जानते हो ये थीटा बाई टू वाला कॉन्सेप्ट, और अगर नहीं जानते तो उसके लिए सेपरेट हम एक क्लास लेकर के मैं बता दूंगा, क्या अगर बता देना मैसेज करके कोई, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगा सकता हूँ मैं, 2 साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करे थे इन क्वेश्चंस में, टू थीटा कॉस टू थीटा साइन टू थीटा बाई, ठीक है। फिर ये टेन इनवर्स, अब अगर तुम देखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बचेगा सर, और नीचे बचेगा तुम्हारा 2 साइन थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू। एक साइन थीटा बाई टू से एक कट जाएगा, दो से दो कट गया, ठीक है। तो अब बच कितना गया, साइन थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू। तो ये जो तुम्हारा बच गया है, ये तुम्हारा अब बचा है तुम्हारा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तुम्हें पता ही है क्या होता है, विच इज टेन थीटा। तो ये क्या होता है तुम्हारा टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन में दो, ठीक है। और अब क्योंकि तुम्हें पता ही है, क्योंकि ये इधर टेन है पूरा और इधर पूरा टेन इनवर्स है, तो कट जाएगा, बचेगा कितना, थीटा अपॉन में दो बच जाएगा। बट थीटा कुछ नहीं था, थीटा हमने बीच में माना था, तो थीटा की वैल्यू क्या है सबको पता है क्या है, जो कि है टेन इनवर्स एक्स। और ये पूरे बट्टे में दो हमारा चल ही रहा है, तो ये बट्टे में पूरे के बट्टे में दो कर लो, या तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये सारे इसके करने के तरीके हैं, ठीक है जी। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी मैं तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा अभी। अभी तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 करो, 3 करो, और जो एग्जाम्पल्स हैं तो इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करो, और 3 4 क्वेश्चन जितने मतलब मैक्सिमम जितने क्वेश्चन कर सकते हो वो क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम पहले कम क्वेश्चन तो कर लो। अभी करे भैया? अभी अभी नहीं, अच्छा प्रमोद भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मतलब ये क्या करना, कर लेना जब तुम्हें टाइम मिले, कल तक कर लेना, मैं बोल दूंगा एक बार भैया से वो करने के लिए, चेक करने के लिए। तो देख, दो तो एग्जाम्पल ठीक है। है, दो दो एग्जाम्पल हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना, जो तुम्हारे तीन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, दो एग्जाम्पल है, और एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन करने का ट्राई करो। इट्स नॉट इजी, कॉन्सेप्ट वही है कि जो इस तरफ इनवर्स में है, जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में इनवर्स में है, ठीक है। इस तरफ जैसे साइन इनवर्स था, तो इधर जो भी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखा था उसे तुम्हें कन्वर्ट करके लेके आना होगा, साइन वाले में कन्वर्ट करके लेके आना होगा, ताकि लास्ट स्टेप में क्या होगा, तुमने देखा ये जो इनवर्स वाला और जो सेम वाला साइन वाला, साइन इनवर्स से साइन कट के सीधा नंबर बच जाता है। तो इतना ही तुम्हें करके लेकर आना है, इतना ही करो, ठीक है। ट्राई करो करने का जितना कर सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और भेज दूंगा और उसको कर लेना, ठीक है जी।
ठीक है भैया। ठीक है। और जो ये जो प्रमोद सब लोग ना 10 बजे पे रेडी रहना, डिनर वगैरह कर लिया करना, ठीक है। और क्या नाम है, प्रमोद भाई डिनर खत्म करके रखा कर 10 से पहले, है ना। और क्या है दूसरा, कौन है ये, अच्छा, नितेश। और बाकी तो ज्वाइन ही नहीं कर रखे, तो इट्स ओके, अभी कोई बात नहीं। आज टिंकू भी ज्वाइन नहीं करा। ट्यूशन आते हुए भैया तुम 10 बजे से पहले नहीं है उसका? क्या चीज, 10 बजे से पहले टाइमिंग। कितने बजे रखेगा बता। 9 बजे रख लो या 8:30 रख लो। 9 बजे, 8:30 बजे। क्यों 10 बजे सोने चले जाते हो क्या? अबे 10 बजे तो थोड़ा जल्दी होता है ना, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं इसीलिए। खाना वाना खा लिया करो। भैया मैं दुकान बंद करता हूँ इस टाइम। अरे यार। 11 बजे दुकान बंद होती तो बैठी है ना। हाँ। अरे तो देख नहीं पाता ना, पढ़ नहीं पाता, दुकान बंद करने में व्यस्त हो जाता हूँ फिर। 11 बजे बंद होती है तुम्हारी दुकान, आधा घंटा है अभी। हाँ, अभी बंद भी नहीं हुई। आधा घंटे से सामान तो दो चीज है, ये उठा के रख दिया, सारा सामान उठाना पड़ता है। अरे थोड़ा सा मैनेजर, क्या नाम है, नितेश, अ, ठीक है, लेट करवा ले लेकिन जल्दी मत करवा, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो देख। कल सुषमा से पूछता हूँ पूरा फिर, बताती है नहीं फिर। हाँ, नहीं बताती। अच्छा। हाँ भैया बताती। नहीं बताते, बस बोल देता हूँ बता दूंगी, बताते हैं नहीं। अच्छा, बता। कब पूछा तुमने? अरे काम करेंगे ना, भैया ठीक कल ही है, पूछा सुन। था। सुन मेरी बात, सुन कैसे करना है। देख, जो तुम्हारा वो है, ये दिन नॉर्मल डेज, उस दिन तो ऐसे ही रखते हैं 10 बजे, ठीक है। और जो तुम्हारे वीकेंड्स होंगे ना, शनिवार रविवार या छुट्टी वाले दिन हुआ करेंगे, उस दिन मैं कोशिश करूंगा, जिस दिन मेरे ऑफिस का छुट्टी होगा, शाम को रख लेंगे, जल्दी कर लेंगे, ठीक है। और शाम को तुम लोग सब एक लोग एक जगह भैया इकट्ठा कल की होके। छुट्टी है। तुम्हारी छुट्टी है ना, मेरी नहीं है कल ना, की वैसे। छुट्टी है। वैसे कल क्या है? भैया पता नहीं, बस स्कूल में वीर छुट्टी दे जयंती। रखा है तो एक दिन का। महावीर जयंती। अच्छा, कल हाँ जो महावीर भी हो। जयंती है। ठीक है। बट तुम्हें ना वो नहीं, तुम्हें यहाँ पे मतलब ज्वाइन करना है, तो मैं सब जैसे संडे संडे मेरी भी तो छुट्टी होनी चाहिए ना, तो संडे रविवार की छुट्टी रहती है, तो तुम सब लोग एक जगह कोचिंग में पहुंच जाओ, और वहां से तुम लोग आ जाओ, एक साथ ज्वाइन कर लो एक दो मोबाइल से, मतलब एक कोई फ्लोर 1 पे है, कोई फ्लोर 2 पे। अब तो तीन तीन चार चार फ्लोर हो गए, ठीक है। ठीक है भैया, बता कह देना एक दिन। हाँ ठीक है, तो अभी तो इसका कर ले, ठीक है। और ये कर लियो, पूछ लियो, नहीं आता है तो किसी से, सुषमा से। और प्रमोद भाई सवाल ववाल करो। और तुम्हारी कॉपी चेक हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं। हो। ओ, बहुत सुंदर। निक्कू भैया करते हैं। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा, आज से काम बता दूंगा कि इतना काम दिया है, और वो सारे काम चेक कराओ उनके लिए, ठीक है। ये लोग काम करके लाएंगे, दिखाएंगे नहीं तो क्या होगा? नहीं नहीं, अब ये पिटेंगे, अब इन लोगों को ना, अब इन लोगों पे ट्रैकिंग रखना चालू होगा। अब मतलब इनिशियल डेज था, तो मैं भी ट्रायल मोड में था कि स्क्रीन शेयर कैसे होगा, और बोर्ड वोर्ड पे कैसे लिखाया जाएगा, लिख भी पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, तो वो सब देख रहा था। बट आई थिंक लिखने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नंबर्स इजीली दिख रहे हैं, ठीक है। और कॉपी स्क्रीनशॉट लेके भेज भी देता हूँ, तो नोट्स लेने की भी कोई जरूरत नहीं। और भैया मैंने मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। तुझे मेरा उसकी अभी स्क्रीन शेयर भी नहीं हुई है। मेरा फेस दिख रहा है क्या? हाँ। हाँ, तो अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था मैंने, इसीलिए नहीं दिख रही, अच्छा। ठीक। है ना। हम्म। तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देखो तो इसको। अभी तुमने। तो लीग मीटिंग होने वाला है भैया, खत्म होने वाला है अब तो टाइमिंग। अरे वो खत्म नहीं होता, वैसे ही वार्न करता रहता है, ठीक है। मैं हाँ बहुत दिख टाइम रही से। है। हाँ, वो बस खाली वार्न करे, तुम इन सबका चिंता मत लो, तो बस। 3 मिनट। भैया 3 मिनट बाद अपने आप हट जाएगा, मीटिंग देख लेना। अच्छा, देखते हैं, तेरी बात भी आज 3 मिनट तक खत्म, बैठ के देखते हैं। हाँ, वैसे मैंने 45 मिनट्स के 40। लिए। हाँ, मैंने 45 मिनट के लिए किया था, 3 मिनट में नहीं, 5 मिनट में खत्म होगा। 45 मिनट मैंने वो कर रखा था यार मैं तो मीटिंग से। 40 मिनट का भी लगा। हाँ। हाँ, ये रहा ना, यहाँ पे देख रही है, टाइम भी चल रहा है ना, स्क्रीन तो अब तो दिख रहा है ना स्क्रीन भाई। हाँ भैया दिख रहा। हाँ देख, यहाँ पे देख, ये जो है ना, ये वाला चीज, रिमेनिंग टाइम इतना सेकंड, 2 मिनट 15 सेकंड, तो 2 मिनट 15 सेकंड में अपने आप ही मीटिंग खत्म होगा। और लेट्स डू इट, चेक कर लेते हैं है। कि खत्म होता है कि वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो और बताओ, तुम्हारे ट्यूशन में क्या क्या चल रहा है? फिजिक्स की क्लास चल रही है, फिजिक्स की क्लास? हाँ भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है एकदम रनिंग में। अच्छा, मेरे को एक बात ये बता, मैथ्स में और कौन कौन बच्चा है? एक तो टिंकू है, और कौन कौन बच्चा है जो ट्यूशन आता है और इधर नहीं आया है? कोई नहीं, बस इतना ही है। अच्छा, और तुम्हारी क्लास में और कौन कौन बच्चे हैं? अरे वो भी तो है, हेमंत। हेमंत का तो दुकान है भाई, वो तो कह दिया कि भैया दुकान दुकान ज्यादा जरूरी है।
उसके मम्मी पापा जब और तक नहीं सौरभ? था। सौरभ तो ग्रुप ग्रुप छोड़ के भाग गया। चल मैं उससे बात करूंगा, पता नहीं क्या ट्यूशन आ रहा है क्या। हाँ। अच्छा चल ठीक है, मैं पूछ लूंगा भाई, ज्यादा दिमागदार हो गया। ज्यादा टैलेंटेड लोग ऐसे ही करते हैं। दीपक का क्या स्टेटस है, दीपक। दीपक से तो बात ही नहीं हुई दीपक अभी मेरी। नहीं आ रहा है। अच्छा दीपक अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। और कौन है। आयुष, आयुष आता है क्या। छोड़ दिया नहीं। उसने। अच्छा आयुष ने छोड़ दिया। अच्छा। हम्म, और कौन था। और एक सन्नी पांडे था, सन्नी था, उसका क्या हुआ। उसको निकाल दिया गया। अच्छा उसको निकाल दिया गया। मतलब उसने भी छोड़ दिया गया, उसको उसने भी छोड़ दिया। अच्छा चल ठीक है, वो भी गया। और कौन है। बस। हेमंत। और कोई? हेमंत। हेमंत भाई ने तो बोल दिया कि भैया शॉप है, शॉप को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब तक उसकी मम्मी गाँव वाँव में है, इसीलिए। ठीक है, इट्स ओके। अपना टिंकू भाई को बोलो आने के लिए, ठीक है। और इस वाले को मीटिंग को ना मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो मैं तुम्हें ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। चलो। ठीक। हम्म। तो तूने ये सब देखा था प्रमोद, ये सब जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर करके दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। ये सब जो नहीं बताए थे। भैया, मैंने नहीं देख पाया। अरे देख ले, बहुत जल्दी क्विक बता देता हूँ, ठीक है, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। देख क्या था। ये सवाल था 3 साइन इनवर्स, इसको ये प्रूफ करना था, ये तेरा मेन सवाल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल सवाल लेके गए। और हमने इसका आरएचएस पकड़ा, इस सवाल का हमने